सबक नंबर 4 खद्दर का कफन। जमात शशुम, मजमून उर्दू, मौलिम शाह फ़हीम अहमद, स्कूल नेहरू नगर म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शशुम जमात का उर्दू का चौथा सबक पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है खद्दर का कफन। इस सबक के मुसन्निफ़ है ख्वाजा अहमद अब्बास। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। मुल्क को आज़ादी दिलाने में बड़ी बड़ी हस्तियों ने तो हिस्सा लिया, लेकिन अवाम भी कुछ पीछे थी क्या? नहीं। इस जद्दोजहद में वो भी साथों साथ थी। उन्होंने आज़ादी के हुसूल के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन किया। इस सबक में एक गरीब बुढ़िया की आज़ादी की चाहत को बयान किया गया है, जिसने वतन की मोहब्बत में आज़ादी की जंग के लिए अपनी सारी पूंजी कुर्बान कर दी थी। ये पूंजी इसके बुढ़ापे का आखिरी सहारा थी। इसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इसे खद्दर का कफन दिया जाए। इस बुढ़िया ने अपनी सारी पूंजी कुर्बान कर दी। पूंजी का मतलब होता है कि अपनी जमा शुदा दौलत जो इसने अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखी थी, लेकिन इसने मुल्क की आज़ादी के लिए इसे भी खर्च कर दिया। अब मुसन्निफ़ से मुतालिक मालूमात देखेंगे। इस कहानी के मुसन्निफ़ ख्वाजा अहमद अब्बास ख़ुद मुल्क की आज़ादी की तहरीक में शामिल रहे। अवामी जद्दोजहद के तजुर्बे को इन्होंने बड़े मौसर अंदाज में लिखा। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को हरियाणा और पंजाब के पानीपत में पैदा हुए। वो तालिब इल्म के ज़माने ही में सहाफ़त से मुंसलिक हो गए थे। वो कई अखबारात के सहाफ़ी रहे। 20 बरस तक उन्होंने हिंदी और उर्दू हफ्तावार बिल्टर्स में आज़ाद कलम के उन्वान से कॉलम लिखा। मुसन्निफ़ ने 25 साल की उम्र ही में समुद्री जहाज़ के ज़रिए 17 ममालिक की सैर की। इस सफ़र की रूदात मुसाफिर की डायरी के नाम से छप चुकी है। उन्होंने 70 से ज़ायद किताबें लिखी। इनकी अहम किताबें ज़ाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, गेहूँ और गुलाब, नई धरती, नए इंसान है। 1 जून 1988 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ है। बाज़ लोगों का कहना है कि 1 जून 1987 को उनका इंतकाल हुआ। बहरहाल अब हम लोग सबक की जानिब बढ़ते हैं। सबक में मुसन्निफ़ कहते हैं कि 30 बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी। जुलाही यानी क्या? जो चरखा चला के कपड़ा बुनती है ना, उसको कहते हैं जुलाही। इसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग इसे हक्कू कहकर पुकारते थे। इस वक्त शायद 60 बरस की इसकी उम्र होंगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी। विधवा यानी बेवा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बेवा, जिसके शोहर का इंतकाल हो जाता है ना, उसे बेवा कहते हैं, तो उसी को विधवा कहते हैं। तो वो जवानी में ही विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके इसने अपने बच्चों को पाला पोसा। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़ा। जाड़ा यानी क्या? सर्दी का मौसम। तो गर्मी हो या जाड़ा, अभी हम अपने लहाफ़ों में दुबके पड़े होते। लहाफ़े यानी क्या? बिस्तर। हम अपने बिस्तर में पड़े होते हैं ओढ़कर, तो उसके घर से चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। दिन में वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती और अपने लड़के और पोतों और नवासों के कपड़े धोती। इसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डिब्बे जैसा लगता था। 2 कोठरियाँ, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज़ लंबा सहन। सहन यानी क्या? आंगन। घर के सामने जो आंगन होता है ना, उसको सहन कहते हैं। मगर वो इसे इतना साफ़ सुथरा और ऐसा लिपा पुता रखती थी कि सारे मोहल्ले में मशहूर था कि हक्कों के घर के फ़र्श पर खीले बिखेर कर खा सकते हैं। खीले यानी क्या? जैसे मुरमुरे होते हैं ना, जैसे पॉपकॉर्न मुरमुरे, तो वो इतना साफ़ घर रखती थी कि उसके ऊपर बिछा के हम लोग खा सकते थे।
صبح سویرے سے لے کر رات گئے تک وہ کام کرتی تھی، پھر بھی جب کبھی ہمارے گھر حق کو آتی تھی تو ہم اسے ہمیشہ حساس بشاس ہی پاتے تھے۔ حساس بشاس یعنی کیا؟ خوش اور تندرست، ہے نا؟ اتنا کام کرنے کے بعد بھی وہ ہمیشہ حساس اور بشاس ہی رہتی تھی، بڑی ہنسمکھ تھی وہ۔ مجھے اس کی صورت اب تک یاد ہے، گہرا سانولا رنگ جس پر اس کے سفید بغلہ سے بال خوب کھلتے تھے، اس کی کانٹھی بڑی مضبوط تھی، اس کی کمر مرتے دم تک نہیں جھکی، آخری دنوں میں اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے تھے، جس سے بولنے میں پوپلے پن کا انداز آ گیا تھا۔ پوپلے پن یعنی کیا؟ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، ہمارے ہونٹ ہڑبڑاتے ہیں تو جس کو ہم لوگ عام زبان میں بولتے ہیں توتلا بولتے ہیں، تو ویسے ہی پوپلے پن کا انداز آ گیا تھا ان کے بولنے میں۔ وہ ہمیں جنوں اور پریوں کی کہانیاں سناتی۔ وہ کیا کہتی تھی سب بچوں کو، ہم سب کو کیا کہتی تھی؟ وہ جنوں اور پریوں کی کہانیاں سناتی تھی۔ اپنا سارا کاروبار وہ خود چلاتی تھی۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا۔ یہ سبق کا پہلا حصہ تھا، اب دوسرا حصہ ہم لوگ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔